गुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव अड़जस पदरा बिहंगड़ो 19 आरंभ हो महाराज पर प्रभु जी में हार चलियो इस मन से वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से दे दे ज्ञान पचे पचे हारे मोहन छाड़े धन सु दे दे ज्ञान पचे पचे हारे मोहन छाड़े धन सु वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से कह कह जीव हमारी घस गई एक न माने काई कह कह जीव हमारी घस गई एक न माने काई जग की बात सुनन परमाणे यो तन धन अर्पे जाए जग की बात सुनन परमाणे यो तन धन अर्पे जाई वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से वो प्रभु जी हार चलियो इस मन से हटक हटक मेरा दिल थाका पाल पाल चित सोई हटक हटक मेरा दिल थाका पाल पाल चित सोई बर जो रहे नहीं मन दुष्टि विषय पिए संग लोई बर जो रहे नहीं मन दुष्टि विषय पिए संग लोई वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से व्याव विरद करे जब सूरा तन धन बल संभावे व्याव विरद करे जब सूरा तन धन बल संभावे हर की भगत भजन की बेला सो निकट नेड़ा आवे हरि की भगत भजन की बेला सो निकट नेड़ा आवे वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से वो प्रभु जी चलियो इस मन से निज मन पुकार करे गोसाई सुन हर सायब मेरा निज मन पुकार करे गोसाई सुन हर सायब मेरा ओ मन विकल शिकल होए बोले तब बिड़द लजावे तेरा ओ मन विकल शिकल होए बोले तब बिड़द लजावे तेरा वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से वो प्रभु जी में हार चलियो इस मन से दया करो हर आद गुसाई जन को शरण लीजे दया करो हर आद गुसाई जन को शरण लीजे कह सुखे राम श्याम इस मन को जन के बस हर कीजे कह सुखे राम श्याम इस मन को
जन के बस हर कीजे वो प्रभु जी, में हारे चलो इस मन से वो प्रभु जी, में हारे चलो इस मन से। महाराज अरदास कर रहे हैं परमात्मा से, राम जी से। ये परमात्मा राम जी, ये मन बड़ा प्रबल है, मन बड़ा भारी है, मैं इसको समझाने का बहुत प्रयास करता हूँ, मैं इसे बहुत प्रकार से ज्ञान देता हूँ, लेकिन ज्ञान देने के बावजूद भी इसका जो धन से मोह है वो नहीं भंग होता, धन से इसका मोह बना रहता है। इसके अंदर जो महत्व है धन का, वो धन का महत्व इतना अधिक भरा हुआ है, इतना अधिक भरा हुआ है कि कितना ही इसे ज्ञान के द्वारा समझाओ, लेकिन इसका धन का मोह नहीं छूटता। ऐसी स्थिति है महाराज फरमाने की इस मन से समझाते समझाते कह रहे हैं कि कह कह जीभ हमारी घस गई। समझाते समझाते इसे मन को समझा रहे हैं, शुरू से ही मन को ही समझाने की बात आ रही है। शिष्य मन को ही बनाना, अपने ही मन को शिष्य बनाना, अपना मन समझ जाएगा, अपना मन मान जाएगा तो महाराज फरमाने काम बन जाए। जब तक मन नहीं मानेगा तब तक काम बनेगा। तो कह कह जीभ हमारी घस गई, एक न मानेगा। ज्ञान की बात सुनाते सुनाते कितना समय हो गया इसको सुना रहे हैं, कहते कहते सुनाने वालों की जीभ घस गई, लेकिन ये एक भी बात को आरे नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं, शिरोधारी नहीं करता। ये मन क्या करता, अपने मन की ही करता, सुनता सबकी है, करता मन की। तो बात को जब तक मानेगा नहीं, सदगुरु की बात, संतों की बात, केवली भगवंतों की बात को जब तक मानेगा नहीं, शिरोधारी नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा उसके अनुसार, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। कह कह जीभ हमारी घस गई, एक न माने का, ये बात को एक भी मानने को तैयार नहीं है। और बाकी दूसरी बातें इसे कितनी सुनाओ, कितनी कहो, बड़ा इंटरेस्ट लेता है संसार की बातों में। जग की बात सुनन परमाणे, यो तंदन अर्पया। शरीर संसार की सुख की कोई बात हो तो उसको सुनने के लिए ये तन भी लगा देगा, धन भी लगा देगा, सब कुछ लगा देगा, जिसमें इसे इंद्रियों का रस मिलता हो, नयनों का सुख मिलता हो, श्रवण इंद्रिय का सुख मिलता हो, घ्राण इंद्रिय का सुख मिलता हो, अच्छे भोजन प्रसाद का सुख मिलता हो, तो उसके लिए तो ये तन धन लगाने को, समय लगाने को तैयार है। लेकिन ज्ञान की बात में समय लगाने को ये मन तैयार है, क्योंकि मन अपमन है, प्रकृति मन है, प्रकृति का ही बना हुआ है। इसे प्रकृति के ही सुख चाहिए, संसार के ही सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए, व्यक्तियों से सुख चाहिए। तो इन सब सुखों के उपायों में पूरा जीवन लगाने को तैयार है, लेकिन भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए तैयार नहीं। तो कह कह जीभ हमारी घस गई, एक न माने काई, और जग की बात सुनन परमाणे, यो तंदन अर्पे जाए। प्रभु जी में हार चलो इस मन से, क्या करूं मैं इस मन का, ये मन का स्वभाव ऐसा है, जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक ये लगने वाला नहीं। आपके अंदर भी आपकी कृपा से ही लगेगा। आप जब लगाना चाहोगे तभी लगेगा, बाकी ये तो नीचे की ओर जाता है और हमें भी नीचे की ओर लेकर जाता है। कह रहे हटक हटक मेरा दिल थाका, पाल पाल चित सोई, बरजो रहे नहीं मन दुष्टि, विषय पिए संग। मैं मेरे दिल को, चित्त को, इन सबको मैं बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ, और इस मन को भी कितना मैं बरजू, बरजने का मतलब डांटू, लेकिन डांट का भी इसके ऊपर असर नहीं। ये ऐसा हो गया है ढीठ कि डांट सुनकर भी सुन लेता है, लेकिन विषय का संग नहीं छोड़ता, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों को नहीं छोड़ता है।
ये इसके भोगों को करता ही है, डांटने के बाद भी, समझाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, सारा उपाय करने के बाद भी ये अपना काम करता ही करता है। इसका स्वभाव ही ऐसा है अपना काम करने का, तो ये अपने काम को नहीं छोड़ता है। तो हटक हटक मेरा दिल थाका, पाल पाल चित सोई, बरजो रहे नहीं मन दुष्टि, विषय पिए समझो। विषयों का सुख इसे बहुत अच्छा लगता है। और महाराज आगे समझा रहे इस मन की बात, मन का स्वभाव कि ब्याह विरत करे जब सूर, धन धन बल संभाव। जब इसे संसार के अंदर शादी ब्याह करना हो तब ये मन बड़ा जोश में हो जाता है, सूरवीर हो जाता है। पैसे नहीं भी है तो भी समाज में अच्छा दिखाने के लिए कहीं से भी व्यवस्था करके लाकर काम करेंगे। ब्याह विरत करे जब सूर, तब एकदम सूरवीर हो जाता है वो काम करने के लिए, अपनी वाहवाही लेने के लिए, अपनी प्रसन्नता लेने के लिए, अपनी जो है महिमा कराने के लिए, यश कराने के लिए, कीर्ति कराने के लिए ये मन जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए बड़ा सूरवीर। इसको मान प्रतिष्ठा बढ़ाई चाहिए मन। तो ब्याह विरत करे जब सूरा, और तन धन बल संभाग, सब कुछ लगा देगा, तन भी अपना पूरा समर्पित कर देगा संसार के काम में, धन भी सारा लगा देगा जितना अपने पास है, नहीं है तो उधार लाकर भी लगा देगा, और अपनी ताकत भी पूरी लगाएगा वो काम करने के लिए। लेकिन इसे कहे कि भाई हर की भगत भजन की बेला सो निकट न नेढ़ा, इसे कहे कि तू हरि की भक्ति करनी है, भजन कर, अभी भजन की बेला है, सुबह सुबह का समय है, बैठकर भजन कर, मुरली मोजा भजन की, करिए ढलती रात, सहस गुणा फल होते उगनते प्रभात। इसे कहे कि बेटे को भजन की बेला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन कर। लेकिन ये क्या करता है, आराम पसंद, इसे नींद बहुत अच्छी लगती है, सोने का सुख चाहता है, सोते रहना चाहता है। आराम से भजन की बेला में भी कह रहा है मेरे को शरीर में कष्ट है, दुख है, अभी तो मेरे को नींद बाकी है, सो जा। ये मन बड़ा आराम पसंद है, इसको बिल्कुल कंफर्ट चाहिए, सब चीजों का आराम चाहिए। तो ये मन जो है थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहता है, इसके लिए भजन के लिए थोड़ा सा भी नींद का त्याग भजन के लिए नहीं करना चाहता है। और ब्याह होगा तो पूरी रात जग जाएगा, कोई काम होगा संसार का, ग्रस्त का, उसके लिए तो इसे नींद नहीं आएगी, रात भर जग कर भी काम करेगा, लेकिन भजन के लिए नहीं उठने आएगा इसे। हर की भगत भजन की बेला सो निकट न नेड़ा है, हरि की भक्ति के लिए और भजन करने के लिए ये मन पास में नहीं आता, दूर दूर भागता है भक्ति और भजन से। इसका स्वभाव ऐसा है, प्रकृति मन है, अपमन है, अपमन प्रकृति मन का स्वभाव है कि प्रकृति की ओर, संसार की ओर, सुखों में भागने का, तो उधर ही भागने का ये प्रयास करता रहता है, इधर निकट नहीं आता है, पास में नहीं आता है बिल्कुल भी भजन के लिए। और कोई करना चाहे तो भी ये उसे दूर लेकर जाता है। जीवात्मा धारण करे कि वे मेरे को तो भजन करे, लेकिन ये मन को नहीं पसंद आता, मन ये दूसरे कामों में उलझा देता है, लगा देता है, जिससे उसका भजन भी छूट जाता है। तो जो मन के साथ लग जाते हैं, मन तो ले जाएगा, मन का स्वभाव है ले जाने का, मन तो ले जाएगा शरीर संसार की ओर, लेकिन जिसे समझ है सदगुरु के ज्ञान की, वो नहीं जाए। फिर वो कहती है आत्मा मन पे मैं तो कछु नहीं जाना, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता,
मेरे को सदगुरु ने ज्ञान बता दिया, समझ बता दी, और तेरे स्वभाव का भी मुझे वर्णन करके बताया कि तेरा स्वभाव ऐसा है। तो जब मैं तेरे स्वभाव को जान गई कि तू नीचे की ओर ले जाने वाला, हमें गर्भवास में डालने वाला, जन्म मरण में ले जाने वाला, 84 भुगताने वाला तू ही है। और तेरे साथ लगकर अनंत जन्म हो गए दुख भोगते भोगते। अब तो मुझे समझ आ गई, तेरे स्वभाव को भी मैंने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब मैं तेरे साथ लगने वाली, पता चल गया ना कि ये तो ले जाएगा नीचे, लेकिन जिसे पता चल जाता है फिर वो सावधान हो जाता है, और सावधान होकर उसके साथ लगता है। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी कर, अब मैं तेरे विपरीत चलूं, तो हमेशा नीचे की ओर ले जाता है, मैं तेरे संग नहीं जाऊं। आत्मा कह रही है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान हो गया, सदगुरु बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया, निज नाम जागृत हो गया, निज नाम के संग निज मन जागृत हो गया। दो मन, एक तो प्रकृति मन अपमन, और दूसरा निज मन। निज मन, दो मन होते हैं ना अपने अंदर, एक कहता है करूं, एक कहता है नहीं करूं, ऐसे दो मन, एक प्रकृति मन, एक प्रकृति मन हमेशा शरीर संसार के सुख की ओर ले जाता है, और निज मन जो है हमेशा परमात्मा की ओर। निज मन आत्मा का सहयोगी और प्रकृति मन शरीर का संयोगी, दोनों अपनी अपनी तरफ ऐसा। तो जिसका निज मन जागृत हो, प्रकृति मन तो जागृत ही रहता है, वो तो जैसे ही बालक से 5-7 साल के हुई अवस्था और ये इंद्रिया चेतन हो जाती है, और प्रकृति मन जागृत हो जाता है, फिर वो हमेशा जागृत ही रहता है प्रकृति मन। लेकिन निजमन कैसे जागृत होता है? निजमन सुसुप्त पड़ा है। निजमन को जागृत करने के लिए संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान चाहिए। संतों के ज्ञान से निजमन जागृत होता है, निज नाम की जागृति से निजमन जागृत होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि अब हमारा जो है निजमन पुकार करे गुसाई सुनर सायब, हमारा निजमन पुकार करे, हमारी आत्मा पुकार करे। आत्मा का जो सहयोगी है निजमन, वो पुकार कर रहा है कि हे सायब, हे परमात्मा, हे राम जी, आप मेरी कष्ट को, तकलीफ को, विपत्ति को, आपत्ति को सुनो। देखो मेरे ऊपर बहुत कष्ट आया हुआ है, पहले से तो मैं 84 लाख दुनिया भोग के आया, और अभी ये प्रकृति मन मुझे आपके भजन में लगने नहीं दे रहा, इसीलिए आप मेरी तकलीफ को, कष्ट को सुनो, और इस प्रकृति मन को थोड़ा सा कंट्रोल करो, काबू में करो, रेगुलेट करो, ताकि हम आपका भजन करके, भजन में लग के और आपको प्राप्त हो जाए। ऐसे अरदास निजमन पुकार करे गुस्सा, निजमन पुकार कर। और निजमन जागृति कब होता है, समझ कब आती है, निजमन चेतन कब होता है? संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम, गुरुदेव जी की, सदगुरु की कृपा हो जाती है, साध्वी सदगुरु की कृपा हो जाती है, तब निज नाम जागृत होता है, उसके संग निजमन जागृत होता है। इसके बिना निजमन जागृत ही नहीं होता, सोया ही रहता। किसे पड़ी आत्मा के कल्याण? जब तक संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान सुने नहीं, तब तक तो सब संसार के सुखों में ही लगे। कह रहे हमें, हमारे तो राम जी राजी, संसार के सुख मिल गए तो राम जी राजी, यही। लेकिन ये आत्मा कितने दुख भोग के आई है, यहाँ आकर कितने दुख भोग रही है, आगे जाकर कितने दुख भोगेगी, उसकी परवाह नहीं है। उसकी बात को कौन याद दिला? सदगुरु याद दिला कि गर्भवास में दुख भोग के आए थे और यहाँ आकर भजन ने किया, तो फिर से गर्भवास की तैयारी। 184 भुगतर आए, पायो मिनक जमावे, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास हूं।
हे प्रभु परमात्मा राम जी, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, आप मेरी करुणा सुनो, तरुण क्रंदन को सुनो। मैं बहुत दुखी, पहले से ही 84 लाख योनियां कितनी बार भोग गया, एक बार नहीं भोग, अनंत जन्म को बिछड़े हुए, आपसे बिछड़े हुए अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, आज दिन तक मैं इस संसार में हूँ, त्रिलोकी में हूँ। क्यों हूँ? इस मन की वजह से, अपमन की वजह से, प्रकृति मन की वजह से मैं इधर ही हूँ। तो जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक हमारा ये प्रकृति मन, अपमन हमको आपसे मिलने नहीं देगा। इसलिए आप कृपा करो और आप इसे थोड़ा सा कंट्रोल करो, काबू में करो। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, सबल हैं। हमारी सामर्थ्य में नहीं है इस अपमन को, प्रकृति मन को काबू में करना। आप तो कर सकते हैं, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, इस मन को पहले से ही कंट्रोल कर लो ताकि हम आपके पास पहुंच पाए। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। हमको परम धाम में वास चाहिए, तो जब तक ये मन जिंदा रहेगा तब तक तो हम परम धाम में आ नहीं सकते। ये आने ही नहीं देगा, अटकाए रखेगा, यहीं उलझाए रखेगा, सुखों में लगाए रखेगा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति में ही उलझाए रखेगा। और हम छूटकर, इससे छूटकर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलेगा। ये इतने सुखों को उपाता एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कोई एक भी इसकी सुख की पूर्ति कर दो तो तुरंत ही दूसरे सुख की कल्पना, डिमांड, मांग तैयार है इसकी। इसके सुखों की कल्पनाएं कभी समाप्त नहीं होती, आगे से आगे बढ़ती जाती है। जैसे प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता है, वैसे ही इस मन का स्वभाव। जैसे मछली जल के बिना रह नहीं पाती है, वैसे ही ये मन संसार के सुखों के बिना रह नहीं पाता। ऐसा इस मन का स्वभाव, ये संसार के सुखों में गर्क रहता है, गरकाव रहता है, डूबा हुआ ही रहता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषय के सुख से बहुत अच्छे लगते हैं, उसके कारण से ये आत्मा दुख पा रही है, बार बार जन्म मरण में आ रही है। जन्म और मरण का दुख इस आत्मा को भोगना पड़ रहा है। कारण है इसके पीछे प्रकृति मन, अपमन। तो निजमन पुकार करे गुसाई, सुनर सायब मेरा। तो हमारा निजमन, हमारा अंतर्मन, हमारा खास मन, हमारा निज नाम का जो संगी है, साथी इस आत्मा का है, सहयोगी है, शयन है, रक्षक है, वो पुकार कर रहा है, ये सुनर सायब मेरा। हे सायब, हे परमात्मा राम जी सुनो। ओ मन सिकल बिकल होए बोले। ओ मन कौन? प्रकृति मन, अपमन। ये प्रकृति मन, अपमन हमेशा शिकल बिकल रहता है। शिकल बिकल का मतलब संकल्प विकल्प पाता रहता है, अलग अलग प्रकार के सुख इसे चाहिए। एक सुख मिला और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से सिकलता बिकलता इन्हें सुख प्राप्ति की लगी ही रहती है। ओ मन सिकल विकल होए बोले, ये बात ही वही करता है, सुखों की बात करता है। इसको रस ही सुखों में, इसका इंटरेस्ट ही सुखों में। जहां ऐसे सुख मिलते हैं वहां इसको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आता है, रस आता है। रस आता है तो वहीं लग गया। ओ मन सिकल विकल होए बोले, तब बिड़द लजावे थे। तब ये तेरा बिड़द को भी लज्जित कर देता है, क्योंकि आपका बिड़द तो ऐसा है कि आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, जो आपको पुकारते हैं, और ये बीच में बाधक बन जाता है। कृपा करके आपके पास हम तो आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति मन हमें आपको पुकारने से भी रोक देते हैं। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की मुंडो को। ये जीवात्मा की ताकत नहीं है राम नाम करने। राम नाम करना कोई आसान काम नहीं, सरल काम नहीं है, तो बड़ा सरल है राम नाम। इसमें कोई सामग्री चाहिए नहीं, पैसे टके चाहिए नहीं,
लेकिन बैठकर ले कौन सकता। सूरा लड़न सती जलन पलक फोर को काम, 8 फोर सुखराम के दोरो बजो राम। 8 फोर राम नाम का सुमरन करना बड़ा दोरा है। दोरा मतलब कठिन। आधा घंटा भी बिठा दो तो उठ के रवना हो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिठा दो रवना हो जाता। क्यों हो जाते हैं? कारण क्या पीछे? प्रकृति मन हावी रहता है, अपमन हावी रहता है। जब तक ये अपमन प्रकृति मन हावी रहेगा तब तक तो ये लेके जाएगा, उठा के ले जाता है। ये भूत की तरह लगा हुआ है। भूत है, किसी को भूत लग जाता है आत्मा तो वो जहां लेकर जाती है वहां जाती रहती है उसके साथ संग से। ऐसे ये प्रकृति मन अपमन इस आत्मा के संग भूत की तरह लगा हुआ, पीछे लगा हुआ। और ये जहां जहां ये लेकर जाता है वहां वहां ये आत्मा इसके पीछे पीछे सुख प्राप्ति के लिए चले जाती है। तो ओ मन सिकल बिकल होए बोले तब बिड़द लजा दो, तब तेरे बिड़द को भी लज्जित करता है। तो हे परमात्मा, आपका तो बिड़द बड़ा है, उनको नहीं ले जाएंगे, ये हमें पता है। आप मेरे गुण अवगुण की तरफ नहीं देखकर आप अपने बिड़द की तरफ देखो और हमारे इस प्रकृति मन को अपमन को काबू में करो, कंट्रोल में करो, हमारे संग को छुड़ाओ और हमें आपका संग चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए, आपके निज धाम में, परम धाम में, निज घर में स्थान चाहिए। तो ऐसी हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा बनाओ। आप कृपा करेंगे तो ये काम आपकी कृपा के बिना हमारे प्रयासों से नहीं होगा, हमारे उपायों से नहीं होगा। हम कितना ही प्रयास कर रहे हैं, कितना ही उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे। करोड़ जतन लख जापता 5 बस नहीं हो, लिफ्ट आ गया सुखराम के। महाराज फरमाने हैं कि आपकी कृपा से ही लीव लगती है, और जैसे ही लीव लगी और ये पांचों शब्द रूप रस स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और इनका राजा मन, ये सब बस में हो जाएंगे सहज सहज। लेकिन जब तक आपकी लीव नहीं लगेगी तब तक ये नहीं है। तो निजमन पुकार करे गुसाई, सुन साहेब सुन हर साहेब मेरा, हो मन सिकल विकल होए बोले तब बिड़द लजावे तेरा। जब ये सिकल विकलता पाता है तब मेरा बिड़द को लज्जित कर देता है। अनेक काम आपको छोड़कर अनेक कामों में हम उलझ जाते हैं, दूसरे कामों में उलझ जाते हैं। तो दया करो हर आद गुसाई, जन को शरणे ली। हे आद गुसाई, हे परमात्मा, आप अनादिकाल से हैं। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई, कितनी बार वापस महाप्रलय में चली गई, लेकिन हे परमात्मा आप इतने समर्थ हैं, इतने सबल है कि आप वैसे के वैसे, देश का, काल का, परिस्थिति का, युग का आपके ऊपर कोई असर ही नहीं। आप वैसे के वैसे, इसीलिए आप सत्य, इसीलिए आप समर्थ हैं, इसीलिए आप सबल हैं। तो हमने आपका शरणा लिया, सबल का शरणा लिया, समर्थ का शरणा लिया है। तो आप हमारे ऊपर दया करो, दया करो हर आद गुसाई, जन को शरणे ली। ये भक्ति करने वाला जन आपकी शरण में है और आप हमें आपकी शरण में लो और आप ही इस मन को बस में करो। हमारे बस की बात नहीं है। कह सुखराम श्याम इस मन, महाराज कह रहे कि हे श्याम, हे राम, हे परमात्मा, राम जी आप इस मन को जन के बस अर्थ कीजिए। हम इसके आदेश में नहीं चले, ये हमारे आदेश में चले, ऐसा कोई उपाय कर दो। अभी तक तो क्या हो रहा है, मन जैसा जैसा आदेश करता है वैसा वैसा ये जीवात्मा काम कर, लेकिन आप कोई ऐसा उपाय कर दोगे कि मन हमारे आदेश में काम करे।
मन को हम आदेश दें वैसे ये काम करे। मन हमको आदेश नहीं दे तभी बस में होगा। मन तो चाहता है शरीर संसार के सुख और आत्मा चाहती है परमात्मा की। तो अब जब ये शरीर संसार के सुखों में लग जाती है आत्मा तो ये मन का आदेश काम कर गया। आत्मा का आदेश कब काम करेगा? जब ये मन भी शरीर संसार के सुख चाहे लेकिन ये आत्मा नहीं लगे। या ऐसा बस में कर दो इस मन को, ये अपने भोग मांगी शरीर संसार के सुखों की को उपाय नहीं। ऐसा कुछ आप हमारे ऊपर कृपा कर दो, इस मन को स्थिर कर दो। ये मन चंचल है, चलायमान है, इधर उधर भागता रहता है, जाता रहता है। तो इसे आप स्थिर करने में आप ही समर्थ हैं, सबल हैं। तो हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं और आप इस मन को बस में करो ताकि हम आपसे मिल पाएं और इसी जन्म से, इसी शरीर से आपको पा जाए, आपके निज घर को, परम धाम को, आनंद पद में आ जाए। अगला जन्म हमें धरने की आवश्यकता नहीं रह जाए। ऐसी कृपा हे परमात्मा आप करो। मैं तो इस मन से हार गया, सरेंडर हो गया प्रभु जी, मैं हार चलियो इस मन से। हाँ, दे दे ज्ञान पचे परी। ज्ञान से भी नहीं मानता मन। मन का गुरु ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से भी ये बहुत पचाई कर ली अपने, ज्ञान समझा समझा कर काम मानता है। दे दे ज्ञान पचे पचहारे, लेकिन फिर भी मोह न छाड़े धन से। धन का जो मोह इसके अंदर पड़ा हुआ है, उस मोह को ये नहीं छोड़ता है, लगा ही रहता है। कितने ज्ञान के द्वारा इसे विराग दिला दो, लेकिन ये ज्ञान समझा समझा कर इसे कितना ही पुष्ट करो, लेकिन ये पुष्ट होता नहीं। इसका स्वभाव है वो पकड़े रहता है। तो आपकी कृपा से ही ये सब कुछ हो पाएगा, इसके बिना संभव नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञान राम 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 राम।